हरिः ओं तत्सत् श्रीमते रामचन्द्राय नमः। श्रीमते रामानन्दाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। विश्वेशं माधवं ढूंढिं दंडपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकाम्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य निखिल हेय प्रत्यनीक दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय परात्पर परम ब्रह्म भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस अविमुक्त क्षेत्र महाश्मशान में बैठ करके मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वश्रेष्ठ साधन सत्संग महर्षि व्यास प्रोक्त श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। कल हम लोग पांडवों की उत्पत्ति का वर्णन सुन रहे थे। सूत जी ने कहा पंचानाम द्रौपदी भार्या सामान्या सा पतिव्रता पंचपुत्रास्तु तस्यास्युर भर्तृभ्योऽतीव सुंदराः। हे मुनिगण, माननीया द्रौपदी 5 पांडवों की पतिव्रता पत्नी थी। महाभारत में आया है कि ये द्रौपदी कमल पुष्पों से भगवान की आराधना करती थी। भगवान शिव की आराधना में तत्पर रता वो कन्या जब भगवान शिव का साक्षात्कार उन्हें प्राप्त हुआ तो लंबे काल से विवाह न होने से चिंतित होने के कारण
5 बार उसने कहा पति दो, पति दो, पति दो, पति दो, पति दो। भगवान विश्वनाथ ने कहा तथास्तु। वही अग्रिम जन्म में 5 पांडवों की पतिव्रता पत्नी हुई। उन द्रौपदी को अत्यंत सुंदर 5 पुत्र की भी प्राप्ति हुई। और भीम, नकुल, अर्जुन, सहदेव, युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी और अर्जुन की एक दूसरी सुंदर पत्नी थी जो श्री कृष्ण की बहन थी, सुभद्रा, जिन्हें अर्जुन ने पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से हर लिया था। श्रीमद् भागवत में इसका विस्तार है। उन्हीं सुभद्रा के गर्भ से महान वीर अभिमन्यु का जन्म हुआ। अभिमन्यु ने जो युद्ध किया है महाभारत प्रकरण में, ऐसा युद्ध जिसको देवता भी देख कर के हतप्रभ थे कि यह नवयुवक बड़े से बड़े महारथियों को धूल चटा दे रहा है, ऐसे थे अभिमन्यु। वीर अभिमन्यु ये संग्राम भूमि में दुर्योधन के षड्यंत्रों के कारण युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हो गए। उसी युद्ध में, महाभारत के युद्ध में, द्रौपदी के 5 पुत्र भी मारे गए। वीर अभिमन्यु की श्रेष्ठ तथा अत्यंत सुंदर पत्नी, जिनका नाम उत्तरा था, जो महाराज विराट की पुत्री थी, उत्तरा, महाभारत के युद्ध में कुरुकुल का नाश हो जाने पर उसने एक पुत्र उत्पन्न किया। वह अभी गर्भ में ही था कि दुर्योधन के प्राणांत के बाद बौखलाया हुआ द्रोणपुत्र अश्वत्थामा अत्यंत क्रुद्ध होकर के, और उन्होंने उत्तरा के गर्भ पर अत्यंत तीक्ष्ण महातेजस्वी ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया, जिससे गर्भ का बालक मर ही चुका था। किंतु बाद में जीवितः सतु कृष्णेन भागिनेयसुतः स्वयं द्रोणिबाणाग्निर्दग्धः प्रतापेनाद्भुतेन च। वह द्रोणपुत्र अश्वत्थामा की बाणाग्नि से अपितु मृत्यु को प्राप्त हो चुका था, गर्भ का बालक, गर्भस्थ शिशु। किंतु बाद में कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा की बाणाग्नि से निर्दग्ध अपने भांजे के पुत्र को अपने अद्भुत प्रताप से पुनः जीवित कर दिया था। भगवान ने फिर से बचा लिया। मरे हुए व्यक्ति को कोई जिंदा नहीं कर सकता, लेकिन भगवान सब कुछ कर सकते हैं। सर्वसमर्थ इसलिए ईश्वर को कहते हैं। यहाँ तक कि अपने 6 भाइयों को, जो वसुदेव पत्नी देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, जिसको कंस ने, आताताई कंस ने जिसके प्राण ले लिए थे, वह 6 भाई, उनका दर्शन भी करवाया है वापस ला करके। तो यह भगवान ही कर सकते हैं। सांदीपनी पुत्र को भी तो वापस लाया श्री कृष्ण ने। कुरुवंश के समाप्त होने पर वह श्रेष्ठ पुरुष उत्पन्न हुआ था पुत्र। कौन? जिनकी गर्भ में भगवान ने रक्षा की थी। इसलिए देवेन रातः रक्षितः इति देवरातः, देवरात भी नाम पड़ा।
इनका नाम परीक्षित था। परीक्षित नाम से ये पृथ्वी तल पर प्रसिद्ध हुए। अपने 100 पुत्र के मारे जाने पर अत्यंत दुखित राजा धृतराष्ट्र भीमसेन के वाग बाणों से संतप्त रहते हुए पांडवों के यहाँ रहने लगे। गांधारी भी अत्यंत दुखित होकर जीवन यापन करने लगी। गांधारी च तथा तिष्ठत् धृतराष्ट्रोति दुःखितः तस्थौ पांडवराज्ये च भीमवाग्बाण पीडितः। गांधारी भी अत्यंत दुखी होकर जीवन यापन करने लगी। दुखित युधिष्ठिर दिन रात उन दोनों की सेवा करने लगे। महान धर्मात्मा विदुर युधिष्ठिर की अनुमति से अपने भाई धृतराष्ट्र के पास ही रहते थे। भाई ही तो थे। वे उन प्रज्ञाचक्षु धृतराष्ट्र को वेदांतोचित उपदेशों से पोषित करते रहते, शास्त्रों की बातें सुनाते। जैसे प्रकांड विद्वान महातपस्वी गोकर्ण अपने पिता से कहते हैं, आत्मदेव से, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। हे पिताजी, धर्मम भजस्व सततम, धर्म को भजिए, भगवान को भजिए। त्यजलोक धर्मान, वो हमसे नाराज ना हो जाए, वो हमसे प्रसन्न न हो जाए, उससे व्यवहार बनाए, आदि आदि जो लोक धर्म है उसका त्याग कर दीजिए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हे पिताजी, धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान। और क्या कहा? जाया सुता दिशु ममताम विमुंच। जाया पत्नी, पुत्र इत्यादि में जो आपकी ममता है उसको छोड़ दीजिए। समझ में आया? जाया सुता दिशु परम ममताम विमुंच। और अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, किसी के दोष का चिंतन मत कीजिए, किसी के गुण का चिंतन मत कीजिए। किसी के दोषों का चिंतन करने से अंतःकरण में द्वेष नाम के विकृति की उत्पत्ति होती है। किसी के गुण का चिंतन करने से आसक्ति होती है, राग की उत्पत्ति होती है। और राग अत्यधिक करने से भी संसार बंधन का कारण बन जाता है, द्वेष करने से नरक का कारण बन जाता है। क्योंकि निज प्रभुमय देखहि जगता कहि सन करहि विरोध। जब पूरा चराचर जगत ही ब्रह्ममय है तो हम किससे द्वेष करें, किससे राग करें? सब में तो भगवान ही हैं। इसलिए अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा। और क्या करें? सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। भगवान की सेवा कीजिए, भगवान की कथा का श्रवण कीजिए, वैराग्य धारण कीजिए और संसार से निर्लिप्त होकर के भगवान के पाद पद्मों में अपने अंतःकरण का विन्यास कर दीजिए। इन उपदेशों को महात्मा विदुर अपने बड़े अग्रज धृतराष्ट्र से कहते, अनेक प्रकार से समझाते कि देखिए संसार नाशवान है, दुखालयम अशाश्वतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। देखिए, आदौ कर्म प्रसंगात कलयति कलुषम मातृकुक्षौ स्थितां मां क्षंतव्यो मे पराधः शिव 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 भो शिव महादेव शंभो। ये संसार अत्यंत नाशवान और दुखदायी है।
इसलिए आपको इस संसार से विस्मृति करके परमात्मा में बुद्धि लगानी चाहिए। धर्म पुत्रोपि धर्मात्मा चकार सेवनम पितुः पुत्र शोकोद्भवम दुखम तस्य विस्मारयन्दिव। पुत्र शोक जनित दुख को विस्मारित कराते हुए सत्संग आदि दे दे करके उनकी सेवा करने लगे। भीमसेन वाग्बाणों से प्रहार करते रहते और कहते रहते, देखो देखो मैं अपने अंधे काका के 100 पुत्रों के प्राण ले लिए, फिर भी ये अभी तक जीवित हैं और इनको कष्ट नहीं होता। यहाँ तक कि हमारे दिए हुए अन्न पर अपना जीवन व्यर्थ बिता रहे हैं। अरे जिसका 100 पुत्र मर गया हो वो किस काम का, उसको जीवित रहने का अधिकार नहीं। भीम के इस प्रकार की कठोर बातों को प्रतिदिन सुनते, परंतु धर्मात्मा युधिष्ठिर धृतराष्ट्र को समझाते रहते कि भीम मूर्ख है, भीम में बुद्धि नहीं है, आप उनकी बातों को ध्यान न दें। दुखी भाव से धृतराष्ट्र ने 18 वर्ष तक वहाँ रहकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर से वन में जाने की इच्छा प्रकट की। कहा कि बहुत दिन रह लिए, अब मैं अपने पुत्रों के लिए विधिपूर्वक पिंडदान करूँगा। यद्यपि भीम ने सभी का और ध्वदेहिक कर्म कर दिया था, किंतु पूर्व वैर का स्मरण करते हुए कौरव सेना जितने मरे उनका तो कर ही दिया, किंतु उसने मेरे पुत्रों का नहीं किया। यदि आप मुझे कुछ धन दे दें तो हम अपने पुत्रों के और ध्वदैहिक कर्म करके स्वर्ग फल देने वाला तप करने के लिए मैं वन में चला जाऊंगा। विदुर ने भी एकांत में पवित्र आत्मा धर्मपुत्र युधिष्ठिर से कहा कि देखो तुम्हारे काका बुजुर्ग हैं, अब जो होना था सो हो गया, अब पिंडदान के लिए कुछ धन तो अवश्य दे दो। युधिष्ठिर ने परिवार के सभी जनों को बुलाकर कहा कि हे महाभाग, मैं कौरवों को श्राद्ध करने के इच्छुक ज्येष्ठ पिता को धन प्रदान करना चाहता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि वह कुछ भी थे हमारे भाई ही तो थे। उस समय भीम अत्यंत क्रोधित हो गए। कहा, हे महाभाग, दुर्योधन के लिए कोई धन न दिया जाए। दुर्योधन के कल्याण के लिए राजकोष का धन क्यों दिया जाए? इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? अरे आपको पता नहीं, इस दुर्योधन के दूषित मंत्रणा के फलस्वरूप ही हम लोगों को वनवास का अत्यंत दुखकारी कष्ट भोगना पड़ा। दुरात्मा दुशासन महारानी द्रौपदी को अपमान पूर्वक सभा में खींच लाया, हम उसके कल्याण की बात क्यों करें? उस समय धर्मोचित रक्त से भीगी हुई द्रौपदी जिनको घसीटा गया और यहाँ तक कि उन्हें अपशब्द कह करके अपमानित किया गया, यहाँ तक कि उन्हें निर्वस्त्र करने का कुप्रयास भी किया गया। ऐसा अपमान जिसने किया हो उसको तो पिंडदान का अधिकार भी नहीं। ये बताइए कि यदि दुर्योधन के कुचक्र में पड़कर हम लोग जुआ नहीं खेलते तो क्या दुर्गति ऐसी होती? मगध नरेश जरासंध का वध करने वाले मुझको राजा विराट के यहाँ रसोइया बनना पड़ा। आपके ही कारण इंद्रपुत्र महाबाहु अर्जुन को विराट राजा के यहाँ स्त्री का रूप धारण करके उनको उनके बच्चों को नृत्य की शिक्षा देने के लिए बृहन्नला नाम का नपुंसक बनना पड़ा। गांडीव धनुष के स्थान पर अर्जुन को कंकण और चूड़ियां पहननी पड़ी। ये कम बड़ी अपमान की बात है? मनुष्य का शरीर पाकर भला इससे बड़ा कष्ट कौन सा हो सकता है? अर्जुन के सिर पर चोटी और आँखों में काजल की बात का स्मरण करके मन में तो यही आता है कि मैं अभी तलवार से और जो ये बचे हैं इनका भी सर धड़ से अलग कर दूं।
इसके अतिरिक्त मुझे शांति नहीं मिल सकती। ऐसा लगता है कि मैं धृतराष्ट्र के भी सर को काट दूं, लेकिन मेरे काका हैं और धर्मशास्त्र इसकी आज्ञा नहीं देता बिना युद्ध भूमि में, वो भी ज्येष्ठ और अपने पिता तुल्य पर आक्रमण करने का। इसी धर्मशास्त्र के कारण मेरे हाथ ठिठक जाते हैं, नहीं तो महादेव की सौगंध कौरव वंश में किसी को मैं जीवित नहीं छोड़ता। ये भीमसेन कह रहे हैं। हे राजन, मैंने आपसे परामर्श किए बिना ही सभी कीचकों का वध कर दिया, लेकिन मुझे अभी भी संतुष्टि नहीं हुई। आपकी नासमझी से ही दुर्योधन आदि, जब गंधर्वों ने दुर्योधन आदि संपूर्ण उसके मित्रों के साथ उसे जब बंदी बना लिया, तब आपकी आज्ञा से हमने छुड़ा दिया। क्या लाभ हुआ बताओ? बायस पली अहि अति अनुरागा, हो ही निरामीष कब हूँ की कागा। हे भ्राताश्री, जिस प्रकार कौवे को बहुत ही स्नेह से पालिए, पूरा आदर दीजिए, लेकिन कौवा मांस खाने नहीं छोड़ता, उसी प्रकार दुर्योधन निकला। दुर्योधन ने तो मर्यादा की सारी सीमाओं को उल्लंघित कर दिया। उसे जीने का कोई अधिकार तो था नहीं, तो आपको उसको धन नहीं देना चाहिए, मैं उन्हें धन नहीं देने दूंगा। ऐसा कहकर भीमसेन तमक करके पांव पटकते हुए सभा से बाहर चले गए। लेकिन अर्जुन, नकुल, सहदेव की सम्मति लेकर धृतराष्ट्र को बहुत सा धन युधिष्ठिर ने दे दिया। तब अंबिका पुत्र धृतराष्ट्र ने धन लेकर अपने पुत्रों का विधिवत श्राद्ध कर्म कराया, ब्राह्मणों को विविध दान दिए। इस प्रकार अपने पुत्रों का श्राद्ध कर्म करके गांधारी सहित महाराज धृतराष्ट्र, कुंती तथा विदुर के साथ शीघ्र ही वन में चले गए। कुंती भी साथ में गई। उन्होंने कहा, मैं भी यहाँ क्या करूँगी, वहाँ तप करूँगी, गांधारी के साथ रहूँगी। संजय द्वारा सबको यह समाचार मिला कि महामति धृतराष्ट्र वन में जा रहे हैं। तो उस समय अपने पुत्रों के मना करने के बाद भी सूरसेन की पुत्री कुंती, जो कुंती भोज जिन्हें गोद में ले चुके थे, वह कुंती उनके साथ चली गई। यह सब देख करके भीमसेन रोने लगे। तो कौरव उन लोगों को गंगा तट तक पहुंचाकर हस्तिनापुर लौट आए। ततः पश्चात, क्योंकि उस काल में जो अवस्था थी वह तप की अवस्था थी, उसमें गृह शोक सुख भोगने का अधिकार न था, इसलिए इन धर्मशास्त्र के आख्यान का अनुमोदन करते हुए भगवती कुंती ने वनाश्रय ग्रहण किया। कैसे लोग थे! आजकल हम लोग 95-96 वर्ष तक वृद्ध होकर घर में ही पड़े रहते हैं, गौशाला में भले बैठकर भोजन करना पड़े, बहू मारे, बेटा मारे, अनेक प्रकार के कुवचन सुनने पड़े, फिर भी घर से वैराग्य होता नहीं है। और उस समय ब्रह्मचारी तस्मात् गृही तस्मात् वानप्रस्थः तस्मात् परिव्रजेत, संन्यास ले ले, ये चारों क्रम का पालन करते थे तपस्वी लोग। जब वे तपस्वी चले गए तो 6 वर्ष बीत गए, अर्थात शतयूप आश्रम में, गंगा तट पर शतयूप आश्रम में पहुँचे और वहाँ अपनी पर्णकुटी बना करके धृतराष्ट्र आदि महापुरुष भजन करने लगे। देखो महाराज जी हैं क्या, जल्दी जाओ। तो इस प्रकार कितना है लास्ट में? जब वे तपस्वी चले गए तो इस प्रकार 6 वर्ष बीत गए। 6 वर्ष तक उनके विरह में संतप्त युधिष्ठिर अपने भाइयों से कहने लगे, मैंने स्वप्न देखा है कि वन में रहती हुई माता कुंती अत्यंत दुर्बल हो गई है, अतः माता तथा पितृजनों को देखने की मन में इच्छा हो रही है। साथ ही महात्मा विदुर
तथा संजय, इनको भी मैं देखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। इस प्रकार सब परिजनों को देखने की इच्छा से सतयूप आश्रम में पहुँचे। वहाँ जब विदुर जी दिखाई नहीं दिए, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र से पूछा, विदुरो न यदा दृष्टो धर्मस्तुम पृष्टवांस्तदा क्वास्ते स विदुरो धीमांस तमुवाचाम्बिका सुतः। वे बुद्धिमान विदुर जी कहाँ हैं? तो कह रहे हैं, धृतराष्ट्र ने कहा, विरक्तश्चरते क्षत्ता निरीहो निष्परिग्रहः कुतोप्येकांत संवासी ध्यायतेन्तः सनातनम। विदुर तो विरक्त और निष्काम हैं, सब कुछ त्याग कर कहीं एकांत में रहते हुए अंतःकरण में परमात्मा का ध्यान करके असंप्रज्ञात समाधि अवस्था में लीन होंगे। विदुर संसार से उनकी आसक्ति समाप्त हो चुकी है, उनका देहाध्यास छूट गया है। वह एकांत में भगवान के नाम का अनुसंधान करके जप में तत्पर होंगे, लीन होंगे। तब तपस्या के कारण क्षीण देह वाले दूसरी और गंगा जी की और व्रतधारी विदुर जी को देखा। युधिष्ठिर ने कहा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। निष्पाप विदुर ठूंठ वृक्ष की भांति अविचल गति में बैठे हुए थे। उन्होंने कुछ जवाब न दिया। उसी क्षण विदुर जी के मुख से एक अद्भुत तेज निकला और तत्काल युधिष्ठिर जी के मुख में समा गया। विदुर जी का शरीर छूट गया, विदुर जी ने प्राण त्याग दे दिए। विदुर क्यों, वो युधिष्ठिर के मुख में क्यों समाविष्ट हुआ? क्योंकि दोनों धर्मराज के ही अवतार थे, इसलिए उनके तेज में लीन हो गया। वे राजा युधिष्ठिर उनके शरीर का दाह संस्कार करने का प्रबंध करने लगे। हे राजन, जैसे ही दाह संस्कार का प्रबंध करने लगे, वैसे ही आकाशवाणी हुई कि हे राजन, विदुर जी विरक्त हैं और विरक्तों को अग्नि संस्कार वर्जित है। अब आप अपने इच्छानुसार यहाँ से प्रस्थान करें। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर दिया नहीं प्रकरण, इसका मतलब महात्मा विदुर को गंगा जी में पधरा दिया। इसके बाद सभी भाइयों ने गंगा के निर्मल जल में स्नान किया और वहाँ जाकर धृतराष्ट्र से विस्तार पूर्वक ये बातें कही। उसके बाद सत्यवती पुत्र व्यास जी तथा नारद जी भी वहाँ आ पहुँचे और अन्य मुनिगण और धर्मपुत्र युधिष्ठिर ये सब वहाँ आ पहुँचे। इसके बाद व्यास जी से कुंती ने कहा, हे कृष्ण द्वैपायन, मैंने अपने पुत्र कर्ण को जन्म के समय ही देखा था, उसे देखने के लिए मेरा मन बहुत तड़प रहा है, अतः हे तपोधन मुझे उसे दिखा दीजिए। हे महाभाग, आप समर्थ हैं, अतः मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। तो उन्होंने कहा कि मृतात्माओं को लाना प्रकृति के विपरीत है, किंतु आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। तो ऐसा कह करके गांधारी भी बोली, दुर्योधन को भी मुझे दिखा दीजिए। सुभद्रा बोली, मैं वीर पुत्र अभिमन्यु को देखना चाहती हूँ। इस प्रकार के वचन सुन करके सत्यवती पुत्र व्यास जी ने प्राणायाम करके देवी भगवती का ध्यान किया। यदा न वेधा न च विष्णुरीश्वरो न वासवो नैव जलाधिपस्तथा न वित्तपो नैव यमश्च पावकस् तदासि देवी त्वमहं नमामि ताम्। इमं जीवलोकं समाधाय चित्ते गुणैर्लिङ्गकोशं च नीत्वा समाधौ
स्थिता कल्पकालं न यस्यात्मतन्त्रा न कोऽप्यस्ति वेत्ता विवेकं गतोऽपि जलं न वायुर्न धरा न चाम्बरं गुणान् तेषां च न चेन्द्रियाण्यहं मनो न बुद्धिर्न च तिग्मगुः शशि तदासि देवी त्वमहं नमामि ताम्। हे देवी, जब ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र वरुण कुबेर यम अग्नि ये सब कोई भी नहीं थे, उस समय भी आपकी ही सत्ता थी। आप चतुर्दिक विद्यमान थे। हे माता, ये लोग मृत व्यक्तियों के पुनः दर्शन करने की मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, किंतु मैं ऐसा कर पाने में समर्थ नहीं हूँ। मैं आपका भक्त हूँ। आप इनके मृत व्यक्तियों को शीघ्र दिखा दें। उसी समय महामाया त्रिभुवनेश्वरी भगवती जगदम्बा ने मृत सम्राटों को स्वर्ग से बुला करके दिखा दिया। कुंती, गांधारी, सुभद्रा, विराट पुत्री उत्तरा एवं सभी पांडव वापस आए और स्वजनों को देख करके प्रसन्न हो गए। जिस प्रकार कोई तांत्रिक इंद्रजाल को समेट लेता है, वैसे ही भगवती जगदम्बा ने संपूर्ण माया को समेट लिया। अब इसको कहते हैं तपस्वी। और ये हैं जगदम्बा, जो मृत आत्मा, जो 100 कौरव जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, उनको भी स्वर्ग से ला करके सामने खड़ा कर दिया। इसी को कहते हैं तप। मतलब तप बल शंभु करहि संघारा, तपते न अगम कछु संसारा। तपस्या से कुछ भी अगम नहीं है। जो कुछ प्राप्त करना चाहे वो प्राप्त कर लेता है। यही है, इसलिए महर्षि व्यास ने तप के बल से जगदम्बा से प्रार्थना करके दिखा दिया। हम लोग मंदिर में जाके बोलें, अमेठी महारानी से जाके बोलें भगवती से कि हे भगवती, हमारे दादा परदादा जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं उनका दर्शन करवा दो, तो होगा? नहीं होगा। क्यों? हमारे पास उतना तप नहीं है। हम लोग तो खाने और सोने में लगे हुए हैं। वैसा तप होना चाहिए। महर्षि व्यास की तरह यदि तप होगा तब साक्षात्कार हो जाएंगे। तो इस प्रकार सूत जी बोल रहे हैं कि तीसरे दिन उस वन में लगी दावाग्नि में राजा धृतराष्ट्र, भगवती कुंती और गांधारी तीनों ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। संन्यस्त होकर के शरीर का त्याग कर दिया। संजय पहले ही धृतराष्ट्र को छोड़कर तीर्थयात्रा के लिए चले गए थे। नारद जी से इस वृत्तांत को सुनकर के युधिष्ठिर अत्यंत दुखी हुए। कौरवों के विनाश के 36 वर्ष बीतने पर ब्राह्मण के श्राप से, कहते हैं कि यदुवंशियों में से एक बालक ने अपने पेट में लोहे की कड़ाही बांध ली और विनोद करते हुए तपस्वियों से कहा कि मेरे पेट में गर्भ में लड़का है कि लड़की है। उस विनोद को सुन करके ऋषिवर क्रोधित हो गए और उन्हें शाप दे दिया कि अरे मूर्ख, हमसे विनोद करता है, तुम अभी छोटे से बालक हो और कहते हो कि मेरे गर्भ में लड़का है कि लड़की। जाओ, जो तुम्हारे पेट में है वही तुम लोगों के मृत्यु का कारण बनेगा। तो अब क्या किया जाए? तो दाऊ भैया से सब मिले। दाऊ दादा ने कहा एक उपाय है। क्या? बोले इस कड़ाही को लोहार से या स्वयं मिलकर छिलवा दो और रगड़ करके भूसा बना दो और उस चूर्ण को समुद्र में, द्वारका के समुद्र में फेंक दो। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। बोले ठीक है। संपूर्ण कड़ाही को चूर्ण बनाकर समुद्र में फेंकवा दिया। वही किनारे किनारे शैवाल बन गए। हरे हरे जो होते हैं ऐसे नदियों में भी होते हैं, शैवाल बन गए। और जो इतना अंतिम में टुकड़ा बचा उसको एक मछली ने निगल लिया। उसको एक व्याध ने उस मछली को पकड़ा
मछली को खाने के लिए उस मछली को पकड़ा, उसके पेट को फाड़ा, उससे कील निकला, उसको बाण में लगा दिया। ऋषियों का शाप अमोघ होता है, महात्माओं का शाप अमोघ होता है, और महात्माओं ने शाप दिया था, उनके शाप को कोई काट नहीं सकता। तो उस बाण में जाके वो फलक लगा लिया, और वारुणी मदिरा पी करके यदुवंशी उन्मत्त हो गए। श्री कृष्ण और बलराम के समझाने के बाद भी उनकी उन्मत्तता शांत नहीं हुई, जिससे सब एक दूसरे पर शैवाल फेंक फेंक करके मारने लगे, और जिस पर चोट पड़ता वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता। वो व्याध हाथ में बाण लेकर के और मृगया करने के लिए जा रहा था। संपूर्ण यदुवंशियों का नाश होने पर श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे, और उनके चरण में जो वज्र अंकुश आदि के चिन्ह थे, वो बिजली सी कौंध रही थी। उसको हिरण समझ करके उस व्याध ने उसी बाण से चरण में आघात किया, और उसी निमित्त से भगवान गोलोक चले गए। तो वहाँ विमान आ गया, भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया। इस श्रीमद् भागवत में लंबा प्रकरण है। फिर भगवान गोलोक चले गए। तो बलराम और श्री कृष्ण को देखते देखते विप्रशाप वसात ये सब मृत्यु को प्राप्त हुए थे। बलराम जी ने शरीर का त्याग योग विधि से किया, योगक क्रिया से किया। प्राण को अधिष्ठान चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र आदि का वेदन करके और ब्रह्मरंध्र से प्राण का निसर्ग कर दिया उन्होंने। और श्री कृष्ण ने महाप्रयाण किया। 8 पटरानियों ने श्री कृष्ण के और धुदैहिक संस्कार किए। इसके बाद अर्जुन द्वारकापुरी पहुंचकर नगरी से नागरिकों को बाहर निकाला, क्योंकि जब तक श्री कृष्ण थे तब तक द्वारका समुद्र पे रहती। श्री कृष्ण के जाते ही द्वारकापुरी समुद्र में डूब गई, किंतु अर्जुन सबको बाहर निकाल चुके थे। श्री कृष्ण की पत्नियों को और उनके समस्त धन को मार्ग के भीलों ने लूट लिया। यही इसी को कहते हैं प्रारब्ध, क्योंकि 16,000 थी पटरानियाँ, 16,000 रानियाँ थीं, और 16,100 रानियाँ और 8 पटरानियाँ। तो वहाँ से आते समय मार्ग में भीलों ने अर्जुन को भी लूट लिया। तदनंतर अमित तेज से संपन्न इंद्रप्रस्थ पहुंचकर अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ, वज्र नामक पुत्र को राजा बनाया। इसी को कहते हैं सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र गृह कंचन भरे खजाना जी, कंचन भरे खजाना। एक दिन कफन लेत मर घट पे, लेत कफन वो दाना। सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समाना। सब दिन होत न एक समाना। एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना जी, जीते इंद्र समाना। एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना। एक दिन भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाना। सब दिन होत न एक समाना। गांडीव धरा रह गया। एक दिन बालक भयो गोदमा, एक दिन भयो सयाना जी, एक दिन भयो सयाना। एक दिन बालक भयो गोदमा, एक दिन भयो सयाना जी, एक दिन भयो सयाना। एक दिन चिता जय मर घट पे, एक दिन चिता जरे मर घट पे।
धुआं जात असमाना, सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समाना। अपरिमित तेज से संपन्न अर्जुन जब द्वारकापुरी समुद्र में डूब गया, श्री कृष्ण गोलोक चले गए, तो उन्होंने अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ को सम्राट घोषित कर दिया। अर्जुन ने अपने तेजहीन होने का दुख व्यास जी से निवेदित किया कि हमारे अंतःकरण की सारी प्रसन्नता श्री कृष्ण के साथ चली गई। उद्धव मन भय 10-20 एक हतोसो गयो श्याम संग, अब तो हम जीवित नहीं रहना चाहते। तब महर्षि व्यास ने कहा कि हे महामते, जब भगवान श्री कृष्ण और आपका पुनः अवतार होगा, उस युग में आपका तेज पुनः अत्यंत उग्र हो जाएगा। आप तेजहीनत्व से ग्रस्त हैं, तो इसमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद श्री कृष्ण के गोलोक गमन और यादवों के विनाश का समाचार सुनकर के राजर्षि युधिष्ठिर हिमालय की ओर जाने का निश्चय किए। इसके बाद 36 वर्षीय उत्तरापुत्र परीक्षित को राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर दिया और वे राजा युधिष्ठिर द्रौपदी और भाइयों के साथ वन की ओर निकल गए। और इस प्रकार 36 वर्ष की अवधि तक हस्तिनापुर में राज्य करके द्रौपदी और तथा कुंती पुत्रों ने हिमालय पर्वत पर जाकर के अपने प्राण त्याग दिए। राजर्षि परीक्षित ने आलस्य रहित होकर के 60 वर्षों तक संपूर्ण प्रजा का पालन किया। वे एक बार आखेट हेतु एक विशाल जंगल में गए थे। ये कथा पुराणों में मिलती नहीं है, भक्तमाल में आई है संकेत में। जब जरासंध का वध कर दिया गया भीमसेन के द्वारा, तो जरासंध के स्वर्ण के मुकुट को युधिष्ठिर ने अपने कोषागार में रखवाया था। राजर्षि परीक्षित जब सम्राट बने, तो जैसे ही कोई नया नया पद में आता है तो पहले नेतृत्व अपने हाथ में लेता है। तो उसी प्रकार राजर्षि परीक्षित कोषागार में जाकर के स्वच्छता अभियान चला रहे थे। उसमें से उन्होंने अत्यंत दिव्य चमचमाते हुए उस विशाल मुकुट को देखा। उस मुकुट की आभा और उसकी प्रभा को देख करके लगा कि इसे धारण करना चाहिए, और लूट कर लाया गया मुकुट स्वर्ण में कलियुग का वास होता है, उसको मस्तक पर धारण कर लिया। मस्तक पे धारण जब कर लिया, उसी समय कली का प्रकोप हो गया, और कलियुग जब हावी हो गया तो ऋषि और सामान्य मनुष्य में राजर्षि परीक्षित भेद करना भूल गए, और प्यास से जब ग्रस्त थे, जब उनको जल की अत्यंत अभिलाषा थी, तो ऋषि शमीक के आश्रम में जाकर के महात्मा शमीक से बार बार उन्होंने उद्बोधन वाक्य कहे कि हमें प्यास लगी है, हमें जल पिला दो, मैं मार्ग भटक चुका हूँ। किंतु ऋषि शमीक असंप्रज्ञात समाधि अवस्था में निरत रहने के कारण नेत्र नहीं खोले, तो क्रोध में आकर के कली कोपवशात मरे हुए सांप को बाण के फलक से उठा करके और महर्षि के गले में डाल दिया। और इसे ऋषि पुत्र उधर संध्या वंदन में निरत थे, और जाकर के बालकों ने कहा, गविजात आदि ने जाकर के कहा, अरे ऋषि पुत्र, तुम यहाँ संध्या वंदन में निरत हो, तुम्हारे पिता की अवमानना एक चक्रवर्ती सम्राट कर चुका है, उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया है। इतना सुन करके गायत्री को बीच में ही रोक करके हाथ में जल लेकर के ब्रह्मतीर्थ से संकल्प करके उन्होंने अत्यंत उग्र भाषा में शाप दे दिया कि जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, वो आज से 7वें दिन के अंदर तक्षक नाग के डसने से मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस तरह के शाप दे दिए। और शाप देने के बाद जब वो पिता के पास आए, तो पिता ने, ऋषि शमीक ने नेत्र खोले और पुत्र को बहुत डांट फटकार लगाई कि राजा पिता के तुल्य होते हैं। जिस प्रकार पिता का सम्मान करना चाहिए पुत्र को, उसी प्रकार प्रजा को सम्राट का सम्मान करना चाहिए। तुमने ये कैसे अनुचित कर्म कर दिए? अब तो कुछ हो नहीं सकता, सांप तो लौट नहीं सकता, लेकिन इतना तो करो कि जा कर के उनको ये बात तो पहुंचा आओ कि हे ऋषिवर,
हमारे द्वारा आपको शाप की प्राप्ति हो चुकी है, ताकि वो कुछ मुक्ति के लिए उद्यम तो कर लें। राजर्षि परीक्षित को ब्राह्मण पुत्र से जब ये बात पता चली तो उस समय ही वो संसार से विरक्त हो चुके थे। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई अत्यंत ऐश्वर्य में लब्धमान व्यक्ति सांसारिक सुखों को भोग रहा हो और कोई ज्योतिष शास्त्र का विद्वान कह दे कि आधे घंटे में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो उस समय जो उसके वैराग्य की स्थिति होगी, उसी वैराग्य की कल्पना हम कर सकते हैं। वही वैराग्य की उपस्थिति राजर्षि परीक्षित को हुआ। चारों तरफ नीरवता का साम्राज्य उपस्थित हो गया। अंतःकरण में ये बार बार उद्बोधन वाक्य निकलने लगे कि दुखालयम अशाश्वतम, इस संसार में कोई अपना नहीं है, मुझे इस संसार का त्याग करके भगवत धाम का अधिकारी बनने का यत्न करना चाहिए। ऐसा सोच करके वो ऋषियों की संगति में जाने लगे। आगे की कथा कल कहेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सीताराम 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 जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। कमला विमला मिथिला धाम, अवध सरयू सीताराम। सीताराम 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 जय 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 सियावर राम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। अन्नपूर्णा महारानी की, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की, मणिकर्णिकेश्वर महादेव की, श्री अलवर महादेव की, जगदम्बा महारानी की, श्री सिद्धि विनायक भगवान की, वेदव्यास भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, जगतगुरु यति चक्र चूड़ामणि श्री रामानंदाचार्य भगवान की, श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की, श्री पहाड़ी बाबा सरकार की, श्री भक्तमाली जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सतुआ बाबा